हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोहॉलिक गौरव। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी एग्जॉस्टिंग अभी तो है, जिसे हम आईओटी कहते हैं। ये इसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं, वो है जिसका नाम है एओटी। एओटी क्या है, कैसे काम करता है, इस वीडियो में आगे देखते हैं। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका एओटी क्या है। तो एओटी कहते हैं अरे ऑफ थिंग्स। तो अरे ऑफ थिंग्स के बारे में हम समझेंगे बाद में, उसके पहले कुछ पॉइंट्स हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आज जान रहे हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन साबित हुआ है आज के डिकेड में। 2020 तक करीब करीब 50 बिलियन ऐसे टेक्नोलॉजी है, या कह सकते हैं कि ऐसे चीज़ें हमारे आसपास, ऐसे टेक्नोलॉजी हमारे आसपास है जो कि कनेक्टेड है, या कह सकते हैं कि आईओटी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो चुके हैं, है ना। 2020 तक 50 बिलियन चीज़ आप अज्यूम कर सकते हैं कितना बड़ा रेवोल्यूशन आया है टेक्नोलॉजी फील्ड में। इंटरनेट के बाद, इंटरनेट स्टैब्लिश होने के बाद ये एक ऐसा चीज़ आया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको कहते हैं, जिसके थ्रू इतने सारे टेक्नोलॉजी आपस में कंबाइंड है। और आजकल हम सुनते आ रहे हैं, ये 2016 से ही लाइमलाइट में बना है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा अटेंशन मतलब खींच रहा है, कह सकते हैं। बहुत सारे कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, उबर हो गया, तो इन सब का ध्यान खींच रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। मतलब सब लगे पड़े हैं कि ये चीज़ बन जाए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स मार्केट में आ जाए। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इसका कहीं ना कहीं हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि मशीन लर्निंग यूज़ करेंगे, इसमें एआई यूज़ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कहते हैं, है ना, डीप लर्निंग यूज़ होगा। तो ये सब चीज़ तो होगा, ये तो मतलब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ एक टेक्नोलॉजी और अभी उभर के सामने आई है, जिसे हम कहेंगे एओटी, जो कि अरे ऑफ थिंग्स है। ये क्या है ये तो अब हम आगे जानेंगे। बेसिक पॉइंट्स मैंने बताया कि ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं ये एओटी से लिंकअप है ना। ये चीज़ कहीं ना कहीं एओटी से कनेक्टेड है। जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, एओटी के बारे में भी आप जानोगे, तो आप समझ जाओगे कि कैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स अगर हमें बनानी है तो आईओटी तो चाहिए ही। आईओटी के साथ में हमें एओटी की भी जानकारी होना चाहिए, और एओटी टेक्नोलॉजी भी हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि आईओटी सिस्टम में क्या होता है कि हम एरे ऑफ सेंसर्स लगाएंगे। जैसे लेज़र आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से देखिएगा कि आईओटी सिस्टम में क्या कर रहे हैं हम। एरे ऑफ कम्प्लेक्स सेंसर्स लगाते हैं, जैसे कि आपको हो गया लेज़र रेंज फाइंडर, ठीक है, जीपीएस हो गया, कैमरा हो गया, ठीक है, लाइटनिंग हो गया, ठीक है, वेदर सेंसर हो गया, ये सब चीज़ें ना। तो इन सब का जो कम्बिनेशन होगा ना, ये सारे सेंसर्स का जो कम्बिनेशन बनेगा और जहाँ पे डेटा एनालाइज होगा, उसे हम कहेंगे एओटी। अभी बेसिकली हम आईओटी पढ़ रहे हैं, बट आईओटी में सिर्फ डेटा सेंड करते हैं, बट एओटी में जो ये कम्प्लेक्स चीज़ें जो आ रही, जो आईओटी सिस्टम में कम्प्लेक्स सेंसर्स आ रहे हैं, ये सारा सेंसर्स क्या होगा, एक जगह स्टोर होगा, है ना। अरे का मतलब ही होता है स्टोर। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं आपको बस बताने वाला था कि कैसे ये एओटी से कनेक्टेड है। अब आगे देखते हैं, आप समझते हैं एओटी है क्या। इट स्टैंड्स फॉर अरे ऑफ थिंग्स। अरे ऑफ थिंग्स मैंने बताया आपको अभी कि अरे मतलब क्या होता है, हमने बेसिक जाने। अरे का मतलब होता है सिमिलर टाइप के डेटा, या कह सकते हैं डेटा का कलेक्शंस। तो इसमें क्या है कि कलेक्शंस ऑफ सेंसर्स होंगे, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, बैरोमेट्रिक हो गया और प्रेशर हो गया। तो इन सब सेंसर्स के जो डेटा होंगे ना, उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे एओटी में। तीसरा पॉइंट, इसमें हम क्या करेंगे, एक जो ये सेंसर्स वगैरह जो मैंने बात की, कलेक्शंस ऑफ सेंसर, तो इसका क्या हम करेंगे, एक नोड बनाएंगे। नोड होता है क्या होगा, ये एक प्रोग्रामेबल मॉड्यूल होगा, है ना, जिसके अंदर कंप्यूटिंग डिवाइस होगी, वो कंप्यूट करेगा, यानी कि एनालाइज करेगा। इसलिए हम एओटी को एनालाइज ऑफ थिंग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कलेक्ट ना करके उसे एनालाइज करेगा। आईओटी में हम लिमिटेड थे कि हमारा जो डेटा है वो सेंसर ने डिटेक्ट किया, उसे सर्वर पे भेज दिया, इतना काम था आईओटी का। उसके बाद हम डिफरेंस एल्गो लगा रहे थे, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फिर उसको उस चीज़ से कनेक्ट करके हम एडवांसमेंट में यूज़ कर रहे थे। बट एओटी क्या करेगा, आपको वो तुरंत वहाँ एनालाइज करेगा, जिस जिस जगह पे हम ये लगाएंगे उसे वहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है उसे वो तुरंत एनालाइज करेगा। ठीक है, फिर अब उस डेटा को वो सराउंडिंग्स में वापस छोड़ देगा। ठीक है,
तो ये है आपका AOT। आप कुछ इमेजेस नीचे देख सकते हो, जो ये आपका इमेज है पहला, ये देखिए एक पोल में इसने एक सेंसर लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर ये बाहर से कवरिंग किया हुआ है, इसके अंदर क्या है, ये बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि सेंसर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बैरोमेट्रिक और प्रेशर, ये सारे सेंसर है। इसके अलावा बहुत सारे सेंसर्स हैं, ठीक है। अगर सेल्फ ड्राइविंग कार बना रहे हो तो मैंने बताया GPS सेंसर, कैमरा सेंसर, है ना, और उसके बाद लाइटनिंग सेंसर, तो ये सब सारे सेंसर भी उसमें लगा हुआ है, ठीक है। कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ सेंसर्स होंगे इसमें, ठीक है। दूसरी इमेज की बात करें तो आप देख सकते हो कि ये इस तरह सा एक स्ट्रक्चर है, जो कि एरो ऑफ थिंग्स का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है। तीसरा भी वही है कि पोल में अभी बात करें तो ये शिकागो में लग चुका है, वहाँ पे AOT पे काम होना स्टार्ट हो गया है। अभी ये भारत में नहीं आया है, बट शिकागो में ये पहला टेस्टिंग हुआ है जिसमें कि AOT अभी चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि गोल क्या है AOT का, है ना। AOT क्या करेगा, आपको रियल टाइम देगा डेटा, लोकेशन बेस्ड डेटा। मतलब कि हम AOT का जो सेंसर है, मतलब एरे ऑफ सेंसर्स है, उन एरे ऑफ सेंसर को हम पार्टिकुलर लोकेशन पे प्लेस कर देंगे। वो क्या करेगा, वहाँ के एनवायरनमेंट पे जो भी पड़े, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वाइब्रेशन हो गया, साउंड हो गया, लाइटिंग हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, उन सारे डेटा को क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा, उसे एनालाइज करेगा, और हर 15 सेकेंड पे उस डेटा को वह एनवायरनमेंट में वापस से छोड़ता जाएगा। समझ रहे हो, सारा डेटा कलेक्ट किया, उसे एनालाइज किया, और हर 15 सेकेंड में वो डेटा को रिलीज कर रहा है एनवायरनमेंट पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज की डेट में डेटा का खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग डेटा को ले रहे हैं, दूसरों से खरीद रहे हैं, ठीक है। फेसबुक अपनी डेटा बेचता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप की डेटा शेयरिंग होती है, मतलब हर चीज़ डेटा में आजकल खरीद बिक्री हो रहा है। बट AOT के आने से क्या होगा, जो वो डेटा है आपके इन्वायरमेंटल के, जो डेटा है, एटमॉस्फेरिक डेटा है, कह सकते हैं, वो डेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हर एक पब्लिक को फ्री मिलेगा, चाहे यूजर यूज़ करे ना करे कोई बात नहीं है। लेकिन इससे ये चीज़ होगा कि जो मतलब साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, जो स्मॉल रिसर्चर है, जो अपने लैब्स में काम करते हैं, उनके लिए इतनी भारी भरकम रकम चुकाने की जरूरत नहीं होगी। वो इस डेटा का फ्रीली यूज़ करके, है ना, जो भी चीज़ वो बनाना चाह रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो वो उसके थ्रू बना सकते हैं। अब सपोज मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें कि मैं ये चेक करना चाहूँगा कि मेरे आसपास में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है, या सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा, या कह सकते हैं कि जो भी हैजर्डियस गैस होते हैं, मतलब इम्प्योरिटी वाली गैस होती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, उसकी मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में कितनी है। तो इसके लिए क्या होगा, मुझे वो डेटा कहीं ना कहीं से लेनी होगी। लेकिन AOT से क्या होगा कि वो डेटा मुझे फ्री में मिलेगा, और मैं उसका यूज़ करके ये सारे एप्लीकेशंस बनाऊंगा, और मैं अपने पर्पज़ से ये चीज़ें को देख सकता हूँ। तो ये बहुत ही एडवांसमेंट में कह सकते हैं कि ये चीज़ आ रहे हैं आज के डेट में, जिसे हम एरे ऑफ थिंग्स कहेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक कह सकते हैं कि ये साबित होने वाला है आगे चल के, ठीक है। आगे देखते हैं, तो डेटा कैसे डेटा कलेक्ट होते हैं, मतलब किस टाइप का डेटा कलेक्ट हो रहा है ना, क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है। तो डेटा की बात करें तो सबसे पहले देखिए, इसमें मेजर कर रहा है टेम्परेचर, मैंने आपसे बात की, टेम्परेचर है, ठीक है, बैरोमेट्रिक है, प्रेशर है, लाइट है, वाइब्रेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है। देखिए कितने नंबर्स ऑफ डेटा है, नंबर्स ऑफ चीज़ें जो हमारे अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में। तो वो जो नोड होगा, नोड मैंने बताया कि सेंसर का एक एरे जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे लगाएंगे, तो एक प्लेस पे लगाया तो उसे एक नोड कहेंगे, दूसरे नोड है, ऐसे नोड बना हुआ है। तो वो नोड उस सारे डेटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है। फिर उस डेटा को क्या करेगा, वो इन्वायरमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ देगा हर 15 सेकेंड में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही उस डेटा का, मतलब कह सकते हैं कि डेटा का एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब उसका यूज़ होगा, है ना। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो हर लोग उसका यूज़ करके कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि कारगर साबित होने वाला है ये चीज़, है ना। IoT में ऐसा नहीं था, IoT में तो हम पर्सनली कर रहे थे, तो डेटा सेंड करे, डेटा चला गया सर्वर पे। अब सर्वर वाले वो चेक करेंगे कि हमें उसमें कौन सी एल्गो लगानी है, फिर वो उसके हिसाब से उसको चला रहे थे। बट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होने के कारण इसे हर बंदा चला सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में उस डेटा का यूज़ करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होगा उस डेटा का, जो AOT से जो डेटा हमें मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसका क्या करेंगे। अब एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आप कोई शहर में रह रहे हो, उस शहर में आप जान रहे हो कि जब भी बरसात हो रही है ना, तो उस जगह बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि थोड़ा सा नीचे वाला ज़मीन है, वहाँ पे पानी लगते जा रहा है, मतलब जब भी बरसात होती है या थोड़ा बहुत भी पानी नहीं होता है तो उधर पानी लग जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, सपोज में वो मतलब उन्हें नहीं दिख पा रहा है, या कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो मान लीजिए कि आपने ये नोड लगा रखा है ना, ये नोड क्या करेगा, कंटिन्यूसली आपने वहाँ लगा दिया, कंटिन्यूसली डेटा ले रहा है ना।
वो उस वाटर का डेटा कलेक्ट करेगा, वहाँ पे कितने जो हमारा डेंस एरिया कलेक्ट करेगा, प्लस वहाँ के पीपल्स कितने मूव कर रहे हैं वाइब्रेशन से, ठीक है, प्लस कितने पीपल्स मूव कर रहे हैं, है ना। तो ये सब डेटा उसने कलेक्ट किया और उसने 15 सेकंड में रिलीज किया। तो मान लीजिए कि आप अगर वो चीज़ देख रहे हो तो आप क्या करोगे कि उस डेटा को एनालाइज करोगे और ये देखोगे कि हाँ यहाँ पे इतने पब्लिक मूव कर रहा है ना, ये रोड ऐसी है, यहाँ पे पानी नहीं लगना चाहिए। तो उसका यूज़ करके आप ऐसा कर सकते हो कि कोई एक एप्लीकेशन डेवलप कर दे जो कि गवर्नमेंट तक उस बात को पहुँचा दे, है ना। तो मतलब ये मैंने एक एग्जांपल बताया अपना सोच के, बाकी ऐसे बहुत चीज़ें हैं कि जो कि क्या करेगा, डेटा को वो कलेक्ट करके और उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एओटी का एक और बेसिक बात करें तो ये एक काम ये कर सकता है कि आपको ये आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके सेल फोन में ये बताएगा कि आपको किस रूट से जाना है। सपोज मान लीजिए कि मैं अभी जयपुर में हूँ, है ना, जयपुर में हूँ और मुझे दिल्ली जाना है, हाँ, तो उसके रूट्स बहुत सारे हैं। तो अब ये मुझे बताया कि इस रूट से नहीं जाना चाहिए, इस रूट में आगे बहुत ज़्यादा डेंस है। हम बहुत सारे हॉलीवुड फिल्म में देखते हैं ऐसा कि जहाँ बताता है कि आगे से लेफ्ट, आगे से राइट, यहाँ डेंस ज़्यादा है, वो डेंस ज़्यादा है। तो एओटी बेसिकली यही काम करेगा, आपको बताएगा कि इस एरिया में मत जाइए, इस रूट से मत जाइए, इस रूट में आगे इतने सारे डेंस, क्योंकि हर 15 सेकेंड में आपको रियल टाइम डेटा मिल रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको इसका हेल्प यहाँ मिलेगा कि आप रूट चेक कर सकते हैं, नहीं यार अभी 15 सेकंड में ये डेटा मिला था, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है, डेंस है, तो मैं इस रास्ता चेंज कर लेता हूँ। तो ये सब कारण, ये सब उस डेटा का काम होगा कि वो डेटा का क्या काम करेंगे, एओटी डेटा का आगे क्या करना है। तो ये सब काम हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बाकी मैंने और भी काम दे रखा है, इतना बताने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसे आप पढ़ लेना, मैं ये नोट्स दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये 3 पॉइंट बेसिकली यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईओटी वर्सेस एओटी। आप यहाँ पे देख सकते हो इमेजेस में आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए ये हो गया आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये चीज़ हो गया आपको एनालिटिक्स ऑफ थिंग्स, या कह सकते हैं अरे ऑफ थिंग्स। अब आईओटी क्या करता है, डेटा जनरेट करता है, मैंने बताया। एओटी क्या करेगा, उस डेटा को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। बिल्कुल, एग्जाम्पल्स की बात करें, स्मार्ट होम कर सकते हैं, स्मार्ट सिटीज़, इस सब जगह पे हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ हम क्या करेंगे, रियल टाइम डिसीजन में करेंगे। मैंने बताया आपको कि किस रूट से जाना ट्रैफिक होगा, किस रूट से जाना ट्रैफिक में नहीं होगा, तो ये चीज़ वो बताएगा, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी, इसमें डेटा की सिक्योरिटी भी होती है, मतलब इसमें जो इन्होंने सेंसर बना रखा है, उनके सेंसर के साथ में इन्होंने एक ऐसे, मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने पॉलिसी बना रखी है, या कह सकते हैं कि और भी एडवांसमेंट कर रखा है उस बोर्ड में, जिसमें कि आपकी डेटा की सिक्योरिटी होगी। वो डेटा फ्री ऑफ यूज है, तो ऐसा नहीं है कि उस डेटा आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें साइबर अटैक हो गया, या आपकी डेटा, आपके मोबाइल की डेटा चोरी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसमें सिक्योरिटी किया गया है, ठीक है। तो ये हम आईओटी और वर्सेस एओटी के बाद में पढ़ें, ठीक है। बेसिक डिफरेंस बात करें तो आईओटी और एओटी में इतना ही है कि वो एओटी, जहाँ पे आईओटी सिर्फ डेटा को भेज रहा था या डेटा जनरेट कर रहा था ना, एओटी उसको एनालाइज करेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो आईओटी क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है डेटा को, ठीक है, और एओटी क्या कर रहा है, उस डेटा को एनालाइज कर रहा है और बना रहा है थिंग्स को जो कि रियल टाइम में काम करें विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। बाकी ये सारे 2 पॉइंट्स है, वर्ड्स में आपको मैंने बेसिकली बता रखा है, तो बस वही चीज़ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली नोट्स के लिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप you like my video, guys. Go and check notes in the description and please like and share. Thank you.